उन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया है। इसी क्रम में आज हम मॉड्यूल 6 के गतिविधि 1 और गतिविधि 3 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके साथ साथ प्रश्नोत्तरी के भी प्रश्नों पे हम विचार करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इस तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गतिविधि फर्स्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, फोटोग्राफी, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका उत्तर होगा वो गलत पे आप टिक करेंगे, क्योंकि ये प्रदर्शन कला के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट आदि शामिल हैं। तो बिल्कुल ये सही बात है दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें दी गई हैं सब जो है विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत आती हैं, तो आप सही पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला समेकित शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षण को बढ़ाता है। तो यहाँ पे जो सक्षमता दोस्तों दिया गया है ये चीज़ यहाँ पे गलत है, इसलिए आपका ये गलत पे टिक करेंगे, ये जो कथन है वो गलत है। नेक्स्ट और आज का लास्ट, कला समेकित शिक्षा एक विषय है, सही है या गलत है? आप पूरी ट्रेनिंग लिए होंगे, कहीं भी आप विषय के रूप में इसे नहीं देखे होंगे, इसलिए आप गलत पे टिक करेंगे। अब चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं गतिविधि 3 को और उसमें देखते हैं गतिविधि 3 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों ये रहा गतिविधि 3 के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न। बारिश की आवाज़ उत्पन्न करने की गतिविधि इंद्रियों के माध्यम से सीखना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? जी हाँ दोस्तों, हम इससे सहमत होंगे और सही पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगलियों से ताली बजाने और चारों ओर बारिश को महसूस करने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना एक अनुभवात्मक सीख है। दोस्तों ये बिल्कुल अनुभवात्मक सीख है, आप सही पे इसमें टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलियों नहीं बल्कि दोस्तों यहाँ पे आप तैयार कर लीजिए, उंगलियों है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, उंगलियों और की भी नहीं रहेगा, यहाँ पे से रहेगा। उंगलियों से ताली बजाने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना मुख्य रूप से एक गतिविधि है। कौन सी गतिविधि है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा मनोज्ञानात्मक गतिविधि होगी, तो इसको टिक कर लेंगे। इस तरह से इस गतिविधि 3 में 3 ही प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका सही जवाब आप देख चुके हैं। अब चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं प्रश्नावली के प्रश्नोत्तरी की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कर सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। केवल एक अवधारणा में, गलत, संभव नहीं है और सही। इसका सही उत्तर है गलत। अगला प्रश्न है, विशेष जरूरत वाले बच्चों CWSN अर्थात चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है? उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। कला समेकित शिक्षा, लिखने का अभ्यास करवाकर, ऊंची आवाज में पढ़कर और पाठ को याद करवाकर। इसका सही उत्तर है कला समेकित शिक्षा। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। कला अनुभव के लिए गतिविधियाँ, अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन, कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं और कला प्रतियोगिता की भावना। इसका सही उत्तर है कला अनुभव के लिए गतिविधियाँ। अगला प्रश्न है, कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर लिखना, पाठ्य पुस्तक से नकल करना, रट कर याद करना और अनुभव आधारित अधिगम। इसका सही उत्तर है अनुभव आधारित अधिगम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है?
उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं: चित्रकला, संगीत, स्वाभिनय और नृत्य। इसका सही उत्तर है चित्रकला। अगला प्रश्न है, गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इस कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करना है। उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं: संभव नहीं है, गलत, केवल एक अवधारणा में और सही। इसका सही उत्तर है सही। अगला प्रश्न है, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं: भावनात्मक क्षेत्र, मनोज्ञात्मक क्षेत्र अर्थात साइकोमोटर डोमेन, सभी और संज्ञात्मक क्षेत्र। इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, समेकित का अर्थ है? उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं: कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान, विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन और विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। इसका सही उत्तर है विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं: लोक कला, शिक्षण शास्त्र का एक टूल, परीक्षा की एक पद्धति और परंपरागत कला। इसका सही उत्तर है शिक्षण शास्त्र का एक टूल। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं? उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं: आग की ध्वनि, हवा की ध्वनि, पानी की ध्वनि और बारिश की ध्वनि। इसका सही उत्तर है बारिश की ध्वनि। साथियों,